Hamza has made all of us very, very proud. After so long, इसका एक पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन बनना, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन बनना कोई छोटी बात नहीं है। इसमें हमज़ा और उसकी इंटायर फैमिली, उसके कोचेस, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन, इन सब को पूरे कॉम्प्लीमेंट जाने चाहिए, ताकि कि उन्होंने हमें फिर से उस जगह पे ला के खड़ा किया जहाँ पे हम किसी ज़माने में बिल्कुल वेरी फर्म कि कोई और इस जगह पे आ नहीं सकता था। और उसमें थे भी मेरे 4 प्लेयर्स, टॉप 4 प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम were found involved in whatever that was happening there. हमने उस वक्त डिसीजन लिया, एक को 2 साल के लिए बैन किया, एक को 1 साल के लिए किया, एक को 6 महीने के लिए और एक को शायद वार्निंग देकर के, जो सबसे जूनियर मोस्ट था। मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेकंड इनिंग्स। हम इस वक्त स्क्वाश की बात करने के लिए पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एयर वाइस मार्शल रज़ी नवाब साहब के साथ मौजूद हैं। इस वक्त स्क्वाश पे बहुत बात हो रही है। पिछले कुछ दिनों से आपने जिस तरह देखा होगा कि पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी हमज़ा खान ने 37 साल के बाद दोबारा पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर टाइटल दिलवाया है, वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैम्पियन बने हैं। तो उनके बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में, उनके जो कारनामा है उसके बारे में भी बात हो रही है। पाकिस्तान स्क्वाश पर दोबारा फिर जो है बात शुरू हुई हुई है। तो हमने इस मौके को गनीमत जाना है और एयर वाइस मार्शल रज़ी नवाब साहब जो हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया आपका सेकंड इनिंग्स के लिए बात करने के लिए। रज़ी नवाब साहब ये बताएं कि हमज़ा खान, लोग कहते हैं कि 37 साल नहीं लगने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल चुपके से वीराने में बाहर आ गई। तो किस तरह देखते हैं इस बच्चे की अचीवमेंट को? और फिर मैं बाद में इस ज़िमनी जो सवाल है वो यही है कि जो उनकी उम्र के बारे में जिस तरह की मतलब बातें शुरू हुई, लेकिन पहले ये बताएं सर कि किस तरह इस बच्चे की कारकर्दगी को आप देखते हैं? पहले तो शकूर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने एक मौका दिया। और स्क्वाश पे मुझे ये भी अंदाज़ा है कि दिस इज़ योर फर्स्ट लव ऑल्सो स्क्वाश का। तो स्क्वाश पे बात करना पाकिस्तान का फर्स्ट लव है। आप देखिए पाकिस्तान ने 37 ईयर्स इस गेम के ऊपर रूल किया। हमज़ा हैज़ मेड ऑल ऑफ अस वेरी वेरी प्राउड। आफ्टर सो लॉन्ग इसका एक पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन बनना, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन बनना कोई छोटी बात नहीं है। इसमें हमज़ा और उसकी इंटायर फैमिली, उसके कोचेस, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन, इन सब को पूरे कॉम्प्लीमेंट जाने चाहिए, ताकि कि उन्होंने हमें फिर से उस जगह पे ला के खड़ा किया जहाँ पे हम किसी ज़माने में बिल्कुल वेरी फर्म कि कोई और इस जगह पे आ नहीं सकता था। तो हमज़ा हैज़ डन वंडर्स, ही हैज़ मेड ऑल ऑफ अस वेरी वेरी प्राउड। इसमें तो कोई देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। अब आपने जो दूसरी बात की कि देखिए, अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान में या कोई भी हमारे एक टॉप प्लेयर कहीं पे आने की तरफ आता है, टॉप लेवल्स पे आता है, तो दुनिया में सम हाउ स्पोर्ट्स एक बड़ी क्रूअल गेम है, क्रूअल एक्टिविटी है। उसके अंदर लोग आप ही को नीचे खींचना भी शुरू कर देते हैं। इसके केस पे भी यही हो रहा है कि जी अभी एक कंट्रोवर्सी नई तरह की शुरू कर दी, जिसके अंदर एजेस के ऊपर बात करें। देखिए, एज का मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ। पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन में से 7 साल रहा पाकिस्तान, और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट एजेस। हम लोगों ने एज को बड़ा क्रिटिकली इनको हम एवेलुएट कराते हैं, और उसके अंदर ये जो आजकल जो रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया में, ये उन बेसिस पे आ रही है कि जो रिपोर्ट्स जो हमने ख़ुद टेस्ट कराए थे, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने कराए थे टेस्ट। इन टेस्ट में ये एक क्लैरिटी होती है इन टेस्ट में कि वो आपको एक रेंज देते हैं कि ये एज है, लेकिन इसकी रेंज होगी ±10% एंड ±10% टॉप एंड ± नीचे। अब ये इस चीज़ को कोट किया जा रहा है कि उसकी एज, और ये हर जगह पे है, इस पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी एज के टेस्ट होगा वो आपको रेंज देंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमज़ा इज़ विद इन एज, और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इदारे की तरह से इस चीज़ को हैंडल कर रही है। तो एक तो ये है। तो इस जैसे अब मतलब वही बात आ गई कि उन्होंने कहा कि बोन टेस्ट जो है वो हुआ, और वो उस ज़माने में हुआ जब उनका बताया गया कि जी 17.5 साल उनकी उम्र निकल रही है। अब इस वक्त जो है वो उसको क्रॉस कर गए। लेकिन अब आप जिस तरह बताते हैं कि सिर्फ जो है वो एक मतलब पर्टिकुलर, यानी एक लिमिट नहीं है, लेकिन वो रेंज है कि ऊपर और प्लस माइनस का भी है। तो इसका मतलब है कि
यानी जो हमजा का जो कारनामा है वो बिल्कुल सही एज के साथ हुआ है और इसमें कोई इबाम नहीं है, आप ये बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें देखिए ये तो वाली बात होगी ना कि खेलने के बाद आप विकेट उठा के भाग जाएं कि मैं तो नहीं खेल रहा था उनसे। ये वाली बात है कि पाकिस्तान को एक अच्छी चीज़ मिली है, लोगों को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। अदरवाइज आप इस कंट्रोवर्सी में जितना घुसेंगे इसका फ़ायदा नहीं है, उसका कुछ होगा नहीं। और वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन ने भी इसी को रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने भी बड़े मैच्योर एक स्टेटमेंट दी है कि इस चीज़ को लेट्स मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, अदरवाइज तो वील कीप स्टेइंग वेयर वी वर। तो सर ये बताएं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जिस तरह आपने कहा कि एक जेलेसी फैक्टर भी होता है और बहुत सी जो खुशियाँ होती हैं, कारनामे होते हैं, उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो किस तरह देखते हैं कि ये कोई चीज़ मनफी अंदाज में यहाँ से जनरेट हुई है? इजिप्शियन जो है उनको किस तरह ये सारी चीज़ें हुई, उनके पास किसी तवज्जुह से ये चीज़ें गई और फिर उन्होंने आगे ये चीज़ बढ़ा दी कि जी हमजा जो है ओवर एज है? यहाँ से आप समझते हैं कि कुछ चीज़ हुई है हमारे अपने ही? हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ना हमारे अपने ही, असल में ये एक आज की प्रॉब्लम नहीं है। ये एज अ पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली हम किसी को ऊपर जाते हुए देखते हैं ना तो हम खुद ही उसके पैर नीचे से खींचना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ से निकलने के, देखिए अब हम आगे की तरफ, और हमजा के लिए भी एडवाइस, और ये एडवाइस जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वो एडवाइस है कि जो हमारे ग्रेट चैम्पियंस कह लें, जहांगीर, जामशेद, कमर ज़मान, इन लोगों ने भी क्या किया था अपने वक्तों में कि ये लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। जहांगीर जब रहमत के साथ यूके में रहे तो वर्ल्ड चैम्पियन बने, जामशेद यासीन के साथ रहे तो वर्ल्ड चैम्पियन बने, कमर ज़मान लीग खेली इंग्लैंड में जाके तो खेला। सो हमजा के लिए एडवाइस ये है इस वक्त कि ही शुड वेरी क्विकली go to some place outside Pakistan। इस वक्त outside पाकिस्तान, उस वक्त यूके was स्कॉश के लिहाज से बड़ा एक प्राइम जगह थी। इस वक्त यूरोप की इकॉनमी और वो वाली अब बात नहीं है। इस वक्त अगर कहीं पे कोई मुल्क जहाँ पे ये बात हो सकती है वो यूएस है। तो मेरी एडवाइस ये है, और मैंने अपने स्कॉश फेडरेशन में और बाकी जगहों पे बात ये की है कि हमजा को वेरी क्विकली ही शुड बी टेकन आउट ऑफ पाकिस्तान एंड बी प्लेस्ड एट सम अदर कंट्री। और इस वक्त यूएस से बेहतर कोई कंट्री नहीं है। रज़ीज़ साहब, आपने जिस तरह कहा कि जो इस वक्त अमेरिका जो एक हब बन गया है, पहले यूके था, तो हम अगर देखते हैं कि इस वक्त तो जो स्क्वाश की दुनिया में इजिप्शियन जो हैं वो मिस्री खिलाड़ी छाए हुए हैं, तो वो क्या मतलब उनकी अक्सरियत या उनकी जो कहना चाहिए ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं वो क्या अमेरिका में मुकीम हैं और वहाँ खेल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हमजा भी जो है पाकिस्तान से बाहर जाए और अमेरिका उसके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा? देखिए इसमें शकूर साहब, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि PSA विच इज़ द प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन, वो टूर्नामेंट्स सारी दुनिया में टूर्नामेंट्स डिवाइड करती है। इस वक्त जो सबसे बड़े टूर्नामेंट्स हैं वो US में हो रहे हैं, क्योंकि US की इकॉनमी बड़ी है। US इज़ अ वेरी वेरी बिग कंट्री, सो ऑल दो 52 स्टेट्स, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है। इस चीज़ को रियलाइज़ इजिप्शियंस ने करते हुए इस वक्त उनकी जो टॉप 20 में से कम हाफ ऑफ देम आर रिजाइडिंग परमानेंटली इन द US। रिजाइडिंग मीन्स कि वो वहाँ रह रहे हैं, वो खेल रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, नरिश हो रहे हैं वहाँ पे। देखिए सारी चीज़ें एक वर्ल्ड चैम्पियन को बनाने में, हमजा जहाँ पे पहुँच गया ना, हमजा को इस लाइन को क्रॉस करने के लिए ना टेक्नोलॉजी उसको चाहिए, कोचिंग उसको चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान से में नहीं मिलेगा उसको, वो मिलेगा तो कहीं बाहर मिलेगा। किस जगह मिलेगा? वो US की हम बात कर रहे हैं। फिर हमारा, मैं आपको ये भी बताऊं कि 2015-14 में हमने एक MOU साइन किया था, एक पाकिस्तानी बेस्ड अमेरिकन, ही बीन देयर फॉर मेनी ईयर्स नाउ, बेस्ड इन बॉस्टन। उनके साथ हमारा MOU साइन है जो ये कह रहा है कि हम यहाँ से अगर अपने प्लेयर को भेजेंगे, वो उनको वहाँ रखेंगे, उनको प्ले कराएंगे, उन्हें कोचिंग कराएंगे वगैरह वगैरह। और ये वही जगह है जहाँ पे शाहिद ज़मान रह रहे हैं। और शाहिद ज़मान और हमजा का जो रिलेशनशिप है ना जी, ये अगेन मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में, अगर हमजा ने इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाना है ना, तो मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि इस वक्त प्रेजेंट जनरेशन में शाहिद ज़मान से बेहतर कोच नहीं देखा मैंने। ये मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। और वो बहुत करेक्टर भी वाइज भी, गेम वाइज भी, एज वाइज भी, सब चीज़ें हमने देख ली ना कोच के लिए। ही इज़ द बेस्ट कोच दैट यू हैव एट दिस टाइम। लेकिन मेरी एडवाइस क्या होगी कि उसको पाकिस्तान मत बुलाएं। शाहिद ज़मान को पाकिस्तान बुलाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली फिर वही होगा कि जो हम किसी नेगेटिविटी पे चले जाएंगे। इसको बच्चे को यहाँ से, हमजा को बॉस्टन भेजिए,
वहाँ पे जो MOU हमारा साइन है इन्हीं जगह लोगों के साथ है, वहाँ भेजें इनके साथ, शाही ज़मान के साथ। तो ये MOU जो है अभी तक बरकरार है? क्योंकि ये आपके ज़माने में चीज़ें हुई बहुत सी यानी मुस्बत, और यानी ये नहीं है कि मैं आज आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप 7 साल जो है पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन से वाबस्ता रहे, आप एशियन स्क्वाश फेडरेशन तक गए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी हुई। तो वो मुझे दौर इसलिए याद है कि उस दौर में बड़ी चीज़ें आप करना भी चाह रहे थे, कुछ चीज़ें हुई, लेकिन फिर हमने जो सवाल यही है कि स्क्वाश फेडरेशन में हमने यही देखा कि चूँकि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है स्क्वाश फेडरेशन को रन कर रही होती है, तो वो टेन्योर का भी मसला आता है। आप लोग आते हैं, अपना टेन्योर होता है, फिर आप लोगों की प्रमोशन हो जाती है, कहीं और चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, फिर कोई दूसरे साहब आते हैं, तो वो कंटिन्यूटी तसलसल जो है उसमें वो एक रुकावट आ जाती है। इस पर कुछ कहेंगे ताकि फिर मैं मज़ीद कुछ बात कर सकूँ? देखिए, आप बहुत सारे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और मैं बोलना भी चाहूँगा इन चीज़ों पर, क्योंकि मैं 7 साल रहा हूँ, तो लोगों ने, हर तरह के जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि वाई पाकिस्तान एयरफोर्स। एक सवाल है और बड़ा जेन्युइन सवाल है कि वाई पाकिस्तान एयरफोर्स, आप लोग आ जाते हैं, कल चले जाते हैं, ये भी एक। तो मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान स्क्वाश के लिए जो सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है ना, वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, और आपकी एक वीकनेस जो बनती है ना, वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स बनती है। किस तरह? स्ट्रेंथ इसलिए क्योंकि पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट कर रही है, नूर खान साहब से लेकर के प्रेसिडेंट चीफ तक हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको एक बहुत बड़े इदारे की स्ट्रेंथ मिल गई। वीकनेस क्या है पाकिस्तान एयरफोर्स के होने से? वही वीकनेस है जो आपने कहा कि हम लोग आते हैं शॉर्ट टेन्योर्स पर। शायद मुझसे ज़्यादा 7 years इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, मुझसे पहले कोई नहीं रहा, मेरे बाद आई डोंट नो कि रहता है या नहीं रहता, लेकिन इस चीज़ को रियलाइज़ किया। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स में कोई भी इदारा हो, वो अपनी एक सेल्फ एनालिसिस करते हैं। जब हमने अपने सेल्फ एनालिसिस किया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, ये 2 लोग हैं जो फेडरेशन को चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और इन्हीं दोनों का अनफॉर्चुनेटली सबसे कम स्टे है। अब एट दिस टाइम जिस मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिटायर्ड लोगों को हायर किया है और उनको वो लॉन्जेविटी की तरह ले जाएंगे। ये चीज़ अब इंशाल्लाह इन टाइम्स टू कम, जो आज एक रिटायर्ड आपके पास ऑफिसर आएगा, वो उसको ये परेशानी नहीं होगी कि मैंने पोस्टिंग पे जाना है, मैंने सीनियरिटी पे जाना है, मेरी प्रमोशन होनी है, वो आपके साथ रहेगा। ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप लिया पाकिस्तान एयरफोर्स ने, जिससे कम से कम ये जो गिला है ना कि आप आ जाए कल चले गए, ये कम हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। जब तक कंटिन्यूटी नहीं है ना जी, तो ये चीज़ आगे नहीं चलती, वो पॉलिसीज़ नहीं रहती। बिल्कुल आपने सवाल। तो क्या हम ये समझें कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन आपकी दोबारा खिदमत हासिल करेगी, जिस तरह आपने माजी में जिस तरह काम किया है स्क्वाश की प्रमोशन के लिए? देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ से होके आ गया, और मैं फॉर द लव ऑफ दिस गेम, आज हम बैठे हैं, वी आर सिटिंग हियर फॉर द लव ऑफ स्क्वाश, फॉर द लव ऑफ द गेम। इसमें कुछ भी नहीं है, वो उसकी कोई वो नहीं है, इसको आप कोई नाम नहीं दे सकते कि आप कोई बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। मुझे कोई नहीं भी बुलाएगा तो मेरे इस पैशन को कोई कम नहीं कर सकता। तो मेरे लिए पैशन हमेशा रहेगा स्पोर्ट्स के लिए। द एयरफोर्स नोज अबाउट दिस, द कंट्री नोज अबाउट दिस। पाकिस्तान को इसका पता है कि हाँ भाई, कोई खेल में कहीं ना कहीं एशिया लेवल पे गए हम, वो इलेक्शंस की एक अलग वो एक अलग उस कहानी है। उसको इंडियन कैंडिडेट को हराना आसान नहीं था। 24 वोट्स में से 16 वोट पाकिस्तान को मिले, मुझे मिले। वो किस तरह मिले, क्या हुआ, वो भी एक अलग एक पूरा चैप्टर है। लेकिन मैंने तो आई हैव गिवन माय टोटल कमिटमेंट टू द स्पोर्ट्स। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं कि आलमी सतह पे हम बाद में आते हैं, बात करते हैं कि पाकिस्तान जहांगीर जानशेर के बाद फिर क्या हुआ कि कोई भी वर्ल्ड चैम्पियन, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली वो क्या अवामिल हैं कि अब एशियाई सतह पर भी हम अपना कोई चैम्पियन नहीं देखते। मतलब आखिरी 2018 में एशियन टीम चैम्पियनशिप जीती, आखिरी एशियन चैम्पियन सीनियर इंडिविजुअल 2013 में आमिर अतलस है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जगह खाली नज़र आती है। हांगकॉन्ग, दूसरे इवन इंडिया, सौरव घोषल और ये सब ऐसे ऊपर आए हैं और हम अब कहीं नज़र नहीं आते। क्या अवामिल हैं इसके? देखिए, एक तो इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकली पीछे चले ना, तो आप ये देखिए कि जब ये 2008 या 9 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम, आप स्पोर्ट्स को हैंडल करते हैं, उस एपिसोड के बाद से हमारे पास इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पाकिस्तान में बंद हो गई। जब वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम लाहौर में ठीक हुआ जी, उसके बाद लोगों ने पाकिस्तान आना छोड़ दिया। हमें वॉर और टेरर के बाद हमें वीज़ाज बाहर मिलना मुश्किल हो गए।
अब आप मेरे पास आ नहीं रहे, मैं आपके पास खेलने के लिए जा नहीं पा रहा। अब मैं क्या हुआ कि ये एक वो पूरा 10 साल का एपिसोड, एक पीरियड है, ये कम पीरियड नहीं है। हिस्ट्री में कल को आपसे मुझसे जब पूछा जाएगा तो हमने ये 10 साल इस पीरियड में लगे, 2009 से 2020 तक हम तकरीबन ये वॉर ऑन टेरर कह लीजिए, ये जो रिस्ट्रिक्शंस कह लीजिए, हमारे ऊपर 9/11 के बाद जो पूरा एक एपिसोड हुआ ना, इससे गेम्स को बहुत इफेक्ट हुआ। और पाकिस्तान को हर गेम में आप देखें तो स्क्वॉश को भी उसी ज़माने में हिट पड़ी। जहांगीर के जाने के कुछ अरसे के बाद हम इस तरफ आ गए। एक तो ये है। दूसरी बात कि जब जहांगीर कमर ज़मान का एरा था ना जी, उस वक्त ये लोग इनकी फिज़िकली जी कितनी लिमिट्स पे, जब मैं आपका इंटरव्यू जहांगीर वाला सुन रहा था, 7-7, 8-8 घंटे जो गीली रेत पे जा कर के स्ट्रेस करता है। फिर आप कमर ज़मान का इंटरव्यू आपने सुना होगा, मैं कमर से मिला हूँ, कहते हैं मेरी मदर फटे हुए गेंद को सीती थी ताकि वो, ठीक है, ये हम्बल बैकग्राउंड से। खुद जहांगीर ने आपके सामने इंटरव्यू में कहा कि मैं हम्बल वी ऑल नो। आजकल का बच्चा जो है ना, जैसे ही उसको थोड़ा सा भी मिलता है ना, वो समझता है कि जी बस मेरे लिए ना दिस इज़ इनफ। वो जो अर्ज है ना, वो इन बच्चों में कम से कम है। और ये चीज़ मेरी एडवाइस हमजा के लिए भी है कि आज तो उसको हर तरफ से प्राइज़ मनी मिल रही है, उसके हर तरफ से उसको सदर पाकिस्तान से लेकर नीचे तक हर कोई उसको सराह रहा है। लेकिन अगर वो यहाँ रुक गया ना कि बस इतने मिल गए तो आई एम गुड, इस चीज़ को रुकना नहीं चाहिए। उस वक्त की जनरेशन इस जगह रुकती नहीं थी। हम लोग ना, एक ये भी एज ए सोसाइटी हम बहुत ज़्यादा से ओवर पैम्पर भी कर रहे हैं। आई एम पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्ड ऑल्सो, यस ही इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन, बट उसको ये जो 1-2 महीने अभी ज़ाया किए ना उसने, इस वक्त जहांगीर और जमशेद 1 साल में वर्ल्ड चैम्पियन बन गए थे जूनियर से नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसको जितना जल्दी आप इन चीज़ों से बाहर करेंगे ना, और क्रूअल वर्ल्ड क्या है, PSA इज़ अ क्रूअल वर्ल्ड, वो जालिम दुनिया है, वहाँ सीनियर्स खेल रहे हैं। ही हैज़ टू बी थ्रोन आउट, जैसे कहते हैं ना, वो अपने नेस्ट से इसको बाहर फेंकना पड़ेगा आपको। जब तक ये बाहर नहीं जाएगा ये गेम इंप्रूव नहीं करेगा। तो पाकिस्तान में वो जैसे आपकी बात है ना, एक तो वॉर ऑन टेरर आ गई, हमारे प्लेयर्स में जो अर्ज थी ना टू डू मोर एंड मोर, वो कम होती गई। हमने इन चीज़ों को रिवाइवल, अब देखिए हमें एक भी अगर मिल जाए ना, एक जहांगीर बना, एक जमशेद बना, तो पूरा नेशन उसके पीछे चल गया। इंशाल्लाह हमें एक आइकॉन हमजा की शक्ल में इस वक्त नज़र आ रहा है और बहुत अच्छा उसने प्रूव किया है। ये एक निकलेगा, इसके पीछे पूरा एक फ्लॉक निकलेगा। और फिर एक बात और भी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, आप स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, विंबलडन फेमस दुनिया का ग्रैंड स्लैम, मेन ग्रैंड स्लैम UK में होते हैं। इनका वर्ल्ड चैम्पियन, ब्रिटिश वर्ल्ड चैम्पियन है इसका एंडी मरे। वो कितने सालों के बाद विंबलडन जीते, ऑलमोस्ट अबाउट 70 to 80 ईयर्स के बाद एक ब्रिटिश विंबलडन जीते। उन्होंने विंबलडन ख़त्म नहीं किया। तो हर नेशन का एक टाइम आता है, और स्पोर्ट्स में आप ज़रूर इसको स्टडी करते हैं। हर एक ऐसे वेव्स हैं, 30-40 साल के एक ऊपर है, फिर 30-40 साल नीचे है, फिर 30-40 साल ऊपर, इस तरह। तो आई एम वेरी होपफुल कि हमारे 30-40 साल थे, हमने मज़े किए, टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहे, फिर 30-40 साल नीचे, अब इंशाल्लाह हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ आना चाहिए और आ रहा है। आप जो हैं वो जितना अरसा पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन से वाबस्ता रहे, किस तरह देखा सारी सूरत हाल को? सबसे बड़े जो चैलेंजेस थे वो क्या थे? पाकिस्तान स्क्वाश में कितनी सियासत आपको नज़र आई, चाहे वो ख़ानदानी मामलात हों? हमने ये भी देखा कि हमारे स्क्वाश के कुछ बड़े जो हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि फ़लाँ कोच के साथ तुमने ट्रेन नहीं करना, फ़लाँ के साथ नहीं करना। ये अवामिल भी बहुत रहे, फेडरेशन के भी मसाइल होते हैं। तो किस तरह ये सारी चीज़ें आपने देखी और क्या है ये? देखिए शुक्र साहब, इसमें मैं कहूँ कि कोई वहाँ पे पॉलिटिक्स है ही नहीं तो मैं झूठ बोलूँगा। मैं कहूँ कि वहाँ कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं है, मैं झूठ बोलूँगा। और मैं खिलाड़ी आदमी में झूठ बोलने पे या कहीं पे भी बिलीव नहीं करता। मैं आपसे खुल के बात करूँ, इसीलिए तो मज़ा आ रहा है। मैं आपको खुल के बात, लेकिन बात ये चीज़ें रहेंगी। एक घर में अगर 4 भाई होते हैं तो उनमें आपस में 4 बहुएँ होती है तो उसके इशूज़ आते हैं। अब तो आपके गेम की बात, वो गेम है और गेम में हार और जीत है, ड्रॉ बड़े मुश्किल से होते हैं, हार और जीत है। सो दे विल बी डिफ़िकल्टीज। अब आगे चलने के लिए जो मैंने तो जो सीखा और मैं ज़िंदगी में उस चीज़ को अप्लाई भी करता हूँ, अगर मैं नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से जवाब दूंगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर नेगेटिविटी को उसको वहाँ छोड़ दिया जाए और पॉजिटिविटी की तरफ चल पड़ेंगे और इस स्टेट ऑफ माइंड से आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक घर, एक मुल्क चलाएंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। तो मैंने तो ये ज़रूर देखा कि, और दुनिया में भी पाकिस्तान को हर कोई एक सर्टन नज़र से देखता है
कि यार ये हो रहा है, इधर एज ठीक नहीं होती, इधर वॉर और टेरर भी हो जाती है, इधर सेफ्टी नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर हम हर वक्त इसी चीज़ों को, इस नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से एड्रेस करेंगे ना, फिर ये चीज़, सो यू हैव टू शो अ पॉजिटिव फेस आउटसाइड एंड इनसाइड ऑल्सो। यही बात अब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ लेजेंड्स हैं। अब वी आर माशाल्लाह, वी आर सो प्राउड कि हमारी और अभी दे आर विद अस एट दिस टाइम, जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश को रूल किया है। उनके बगैर, आई एम पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्ड, उनके बगैर मैं कहूँ कि पाकिस्तान फिर से रिवाइवल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जहांगीर, जहांशेर, कमर जमान, महबूब, मुहिबुल्लाह, इन लोग के बड़े बड़े अतलस, इन लोग के बड़े नाम हैं। इनको आपको अपनी काउंसिल में रखना ज़रूरी है। अगर कोई फेडरेशन ये कह रही है कि जी मैं इनके बगैर चल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। उनको रखें, उनसे एडवाइस लें। उन्होंने वो जगह देखी है जो आप और मेरे सोच भी नहीं सकते, तो उनको आप रखिए, उनसे एडवाइस लीजिए। उनकी एडवाइस पे अमल करने वाली बात आती है, उसको ज़रूर देखिए, उसको वे कर लीजिए। जब आप 5-6 लोगों से शूरा करेंगे, वो आपको सही एडवाइस देंगे, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करें, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन करें। और यही पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की कोशिश भी रहती है। मुख्तलिफ स्टेजेस पर चाहते भी यही हैं कि चीफ ऑफ द स्टाफ वो हमेशा डायरेक्ट रहते हैं लेजेंड्स के साथ। वो चाहते हैं कि लेजेंड्स इनसे बात करें, कम्युनिकेट करें, ताकि उनकी एडवाइस के बगैर हम कर नहीं पाते वो चीज़ें, क्योंकि उन्होंने किया हुआ है, हमने नहीं किया हुआ वो काम। करप्शन जो है वो हर खेल में हमें नज़र आई है, चाहे वो टीम गेम हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों। इस तरह की सिचुएशन हर खेल को देखनी पड़ी है। स्क्वाश का जो आपका मुशाहिदा और फिर स्क्वाश फेडरेशन में आके आपका तजर्बा क्या कहता है? स्क्वाश में भी इस तरह की सूरत हाल रही है कि किसी प्लेयर ने, इंडिविजुअल ने या कुछ लोगों ने जो है वो मैच फिक्स किए हों, नताइज को इधर से उधर किया हो, पैसे लिए हों? कुछ आपको इस तरह की सूरत हाल का कभी सामना रहा? शकूर साहब, आप जो है ना, मुझे अब मेरे उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन मेरा और आपकी एक वादा ये रहा है शुरू में कि मैं जो कहूँगा, मैं कोई मतलब ज़ाहिर बात है कि किसी चीज़ को छुपाने का ज़रूरत नहीं है, और गलत बात ना आप मुझसे आप सुनना चाहेंगे ना मैं करूँगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये करप्शन या नेगेटिविटी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि अगर दरवाजे के बाहर है, ये दरवाजे के अंदर उसके आसार ज़रूर आएंगे। अगर हमारी सोसाइटी में बाहर करप्शंस और ये नेगेटिविटीज़ एंड एक्सटॉर्शन जो भी लफ्ज़ हैं अगर हैं, तो हम ये कहें कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं ये सोसाइटी का हिस्सा है ना, कहीं और से तो नहीं आ रहे ना, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। तो जिसमें आपके पास इस वक्त, मैं और स्पोर्ट्स के नाम नहीं लेना चाह रहा, कि बाकी स्पोर्ट्स में भी मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे केसेस आए हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि जब वो फेडरेशन में होते हैं या घर के बड़े के तौर पे होते हैं, तो आपके पास जब भी ऐसी कोई केस आता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसको स्ट्रेट अवे वहाँ पे उसे एड्रेस किया जाए, और आप ज़रूर वो काम करें ताकि ये चीज़ आइंदा बाहर लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल ठीक सेट हो। मैं अब आपको उसकी बताता हूँ। मेरे ख्याल में एक 2011 या 12 की बात होगी, हमारे तक एक रिपोर्ट आई कि हमारे प्लेयर्स गए बाहर, किसी इवेंट के अंदर गए, लेकिन उन्होंने विलिंगली दे गिव अप देयर मैच। एक रिपोर्ट हुआ, हमने उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की। ये जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था, हम सब शूरा बैठे, जिन लोग के मैंने भी नाम लिए, वी ऑल सेट डाउन, क्योंकि ये एक मेजर डिसीजन था, ये छोटा डिसीजन नहीं है। और उसमें थे भी मेरे 4 प्लेयर्स, टॉप 4 प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम वर फाउंड इन्वॉल्व इन व्हाटएवर दैट वाज हैपनिंग देयर। हमने उस वक्त डिसीजन लिया, एक को 2 साल के लिए बैन किया, एक को 1 साल के लिए किया, एक को 6 महीने के लिए, और एक को शायद वार्निंग देकर के, जो सबसे जूनियर मोस्ट था। तो देखिए, बात यह है कि आप तक रिपोर्ट ज़रूर चीज़ें होंगी। सोसाइटी में भी यही है कि आप तक कोई चीज़ आती है, इंसाफ क्या होता है, आपको इंसाफ, एक गलत काम हुआ, आपको उसको जज़ा सज़ा के कॉन्सेप्ट के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। आपका फ़र्ज़ बनता है कि बड़े अगर हैं तो आप उसको सज़ा ज़रूर दें, अगर आपको समझ आ रही है ये चीज़ गलत हुई है। तो ये हमने किया, और ये बाकी फेडरेशन को मैं बता रहा हूँ, और बाकी भी लोग यही करते हैं कि अगर आप घर के बड़े के तौर पर कुछ आई है रिपोर्ट, आप ज़रूर उसका कोई ना कोई उसका एक एक्शन लेना ज़रूरी बनते हैं। अच्छा, पिछले कुछ अरसे से हम देखते हैं कि अब चाहे वो जूनियर इंटरनेशनल इवेंट हो, वर्ल्ड इवेंट हो या दूसरे इवेंट हो, इंडिया में तवातुर के साथ हो रहे हैं। इंडिया की जो मार्केट, इकनॉमी और स्पॉन्सरशिप और सारी जो सूरत हाल है वो दुनिया को पता है। वो क्रिकेट में इतने ज़्यादा आगे निकल गए हैं, तो बाकी खेलों में भी वो
पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो है वीज़ा की जो है वो बड़े मसले मसाइल हुए, एक से ज़ायद मरतबा हुआ कि जी चेन्नई में चैम्पियनशिप हो रही है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीज़े नहीं मिले। फिर हमने पढ़ा कि जी पाकिस्तानी रेसलर जो हैं वो इंडिया नहीं जा सक रहे। क्रिकेट तो चूँकि हाई प्रोफाइल है तो वो एक कहीं ना कहीं से जो है वो रोका नहीं जा सकता, लेकिन बाकी खिलाड़ी जो है इससे मुतासिर हुए। इसके बारे में बताएं कि अब पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने कितना इसको मौसर अंदाज में इसको देखा है इस सारी सूरत हाल को, और वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन या PSA जो वर्ल्ड बॉडीज़ हैं वो इसके बारे में कितना वो करती हैं, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है कि अगर उनके मेंबर मुल्क जो है वो अगर किसी इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाते तो ये मतलब उनकी नाकामी है, उनका कसूर बनता है। सर देखिए, इसमें दो आपके सवाल, एक आपने शुरू में बात की कि बाकी ममालिक में इवेंट्स बड़े हो रहे हैं, एक आपका ये सवाल है, दूसरा वीज़े का। तो मैं पहले इवेंट्स के बड़े होने पे बात करता हूँ। देखिए शकूर साहब, आप माशाल्लाह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पिछले 30 साल से आपकी वाबस्ती, बल्कि ज़्यादा ही होगा। ये मैं आपके YouTube चैनल के थ्रू ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया में, आपने नाम लिया इंडिया का, मैं भी इंडिया का नाम लेकर के देता हूँ। उनके यहाँ एक पार्लियामेंट ने एक लॉ पास्ड है, और वो लॉ क्या है कि आप उधर का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना जी, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू उनके पास ये है कि आप अपना एक सर्टन पार्ट ऑफ योर मुनाफा, उन्होंने पिछले 5 साल की आपकी बैलेंस शीट देखी, आपने तो देखा कि आप कितने प्रॉफिट होता है, आपको ये ऑप्शन दे दिया इस प्रॉफिट को तुम एक स्पोर्ट्स अपनी ले लो, उस पर खर्च करो, मैं तुम्हें टैक्स एग्जम्पशन देता हूँ। तो ये जो आज आप देख रहे हैं इंडिया में कि बैडमिंटन भी हो रही है, कबड्डी भी हो रही है, क्रिकेट भी हो रही है, हॉकी भी हो रही है, स्क्वॉश भी हो, सब कुछ हो रही है, ये ऐसे नहीं हो रही। उनकी जो बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, दे आर फोर्स्ड टू स्पेंड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब मेरा अगला सवाल है कि पाकिस्तान में, अभी हम पॉलिटिक्स को थोड़ा सा अगर ले भी हैं डिस्कशन में, कोई मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे दीजिए जिसके मैनिफेस्टो में स्पोर्ट्स के ऊपर ये बात करने की बात हो। दे आर डन। जब ये आप बात नहीं कर रहे, आप लोगों को इनकरेज नहीं कर रहे कि पैसे खर्च करें स्पोर्ट्स में, तो किस स्पोर्ट्स, देखिए स्पोर्ट्स को कमर्शलाइजेशन चाहिए, स्पोर्ट्स को पैसा चाहिए, बगैर पैसे के आप कहीं पे तरक्की, एडवांसमेंट नहीं होती। एक स्किल थी, पैशन था, लेकिन एक सर्टन स्टेज के बाद, अभी हमजा की जो बात कर रहे थे कि अगर ये जाएगा अमेरिका, इसको रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे के बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती। पैसा कहाँ से आएगा? अगर या तो गवर्नमेंट एक दफ़ा देगी ना, जब इदारे करती है, और उनको लालच क्या है, उनको टैक्स एग्जम्पशन मिल रही है। एक तो ये वाली आपकी बात ऑफ स्पॉन्सरशिप। सेकेंड थिंग, आपने बात की वीज़ाज़ की, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट, आपकी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन सही है। और इसके अंदर देखिए होता क्या है कि जो वर्ल्ड बॉडीज़ हैं, वेदर इट वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन हो या इंटरनेशनल ICC हो, जो भी होस्ट कंट्री है, वेदर इट इज़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं पे भी, ऑस्ट्रेलिया, ये उस कंट्री की जिम्मेदारी होती है कि वीज़ाज़ अरेंज करे जो उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी एम्बेसीज़ का काम होता है। और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन में हमारा पूरा एक वीज़ा डिपार्टमेंट है, एक वीज़ा सेक्शन है जो इन वीज़ाज़ को, मुख्तलिफ ममालिक के जो वीज़ाज़ हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन इसमें उस होस्ट मुल्क का है। अगर आज फ़र्ज़ करें मैं किसी मुल्क नहीं भेज सकता अपनी टीम को, तो उसमें मुझसे ज़्यादा उस होस्ट कंट्री का कसूर है। और फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ शुड कम इन टू प्ले स्ट्रेट अवे, क्योंकि गेम्स में पॉलिटिक्स नहीं आ सकती। जब गेम्स में पॉलिटिक्स आने लगती है, ये पॉलिटिक्स है जो हम नाम ले रहे हैं कि उस फला मुल्क ने इजाज़त, वीज़ा नहीं दिया, तो गेम्स में पॉलिटिक्स को मत लाएं, इन दोनों को अलग रहने दिया जाए। जब तक आप इन्हें एक साथ रखेंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, वीज़ाज़ की भी आएंगी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की भी आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ होंगी। तो कीप देम सेपरेट, डोंट कीप देम टुगेदर, माय एडवाइस। आखिरी एक सवाल कि हमजा की शक्ल में जिस तरह आपने कहा कि एक रोशन मुस्तकबिल हमें नज़र आ रहा है, किस तरह देखते हैं कि अब आगे पाकिस्तान स्क्वॉश का जो फ्यूचर है, वही बात आ गई कि खिलाड़ी की अपनी मेहनत भी है, सब चीज़ें हैं, किस तरह अब आगे देख रहे हैं? मुझे जो इस वक्त जो 2-3 चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं ना, मैं आपको बिल्कुल उस पर सम करता हूँ। एक ये है कि पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने कंटिन्यूटी के लिए रिटायर्ड लोगों को रखा, इज़ द फर्स्ट थिंग। इसी के साथ हमजा का वर्ल्ड जूनियर बनना, अब ये पॉजिटिव, जैसे कहते हैं डॉट्स अगर मिलाना शुरू करें ना, तो ये 2 डॉट्स मुझे पॉजिटिव डॉट्स नज़र आ रही है। तीसरा डॉट मेरे हिसाब से उस वक्त कंप्लीट होगा जितना जल्दी से जल्दी आप हमजा को उस रूट पे लगा देंगे
जो उसके लिए अगले स्टेप के लिए उसको यहाँ से बस जैसे कहते हैं लेट द पार्टी बी ओवर फॉर हिम, उसको पार्टी ख़त्म करें और उसको बाहर यहाँ से भेजें। और बाहर जैसे मैंने आपसे कहा इस वक्त उसके अपने रिश्तेदार अपने लोग वहाँ बैठे हैं, दे आर रेडी टू टेक हिम ऑन। और उसको ये वाला विद दिस नोट आई थिंक अगर एक भी हमजा ने एक दफ़ा भी इस लेवल को टॉप 10 में भी आ जाता है ना, आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान का स्क्वॉश रिवाइवल की तरफ आ जाएगा। तो आई एम वेरी होपफुल कि थ्रू दिस यंग बॉय पाकिस्तान स्क्वॉश इज ऑन अ पाथ ऑफ रिवाइवल। रज़ी नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। हमेशा आपसे जब भी बात होती है स्क्वाश पे मज़ा आता है और वो ऐसा लगता है कि टाइम जो है ना उसकी कोई क़ैद नहीं है, क्योंकि आपका अपना एक वसी तजर्बा, मुशाहिदा, एक्सपीरियंस, वो हमेशा जब भी बात हुई है तो एक मुस्बत और एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें जो है ना वो आपसे सुनने को मिलती हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।